ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मृदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि वंदन, मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमादेव जी के चरणों में कोटि वंदन, मुख्य केंद्रीय प्रभारी साध्वी देवप्रिया जी के चरणों में कोटि वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, कार्यरत पूरी मुंबई की टीम, उन सभी को हृदय से वंदन, आदरणीय अनिल जी, आदरणीय विवेक जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का योगाभ्यास शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। ओम। दोनों पाँव सामने फैला दीजिए। सहज क्रिया, डीप ब्रीथिंग, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है, ये बहुत जरूरी है। क्रिया में अतिरिक्त शक्ति लगानी है, 10-15 बार कम से कम होना चाहिए एक एक क्रिया। एक एक सेल जागृत हो रही है। 5-6 घंटे का नींद हो गई है तो सभी सेल्स सुप्त अवस्था में। जीवन कार्य शुरू करने से पहले उन सभी पूरी 37 ट्रिलियन सेल्स को हमें जागरूक करना है। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। प्रत्येक क्रिया में ताकत लगानी है और मन में एक पवित्र भाव रखना है। प्रभु कृपा से मेरा एक एक ज्वाइंट शक्तिशाली, फ्लेक्सिबल और उनके अंदर चपलता रही है। आखिरी क्षण तक चपलता बनी रहनी चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। उम्र की कोई मर्यादा नहीं। ऐसे तो उम्र 400 साल है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। लोगों ने वो सीमित बनाई है 70, 80 और 100, ज़्यादा से ज़्यादा। पंजे आगे पीछे लगाए। भगवान ने मानव को 400 साल की उम्र दी है। 100 साल ये बालपन है और 200 युवा अवस्था और 300 प्रौढ़ावस्था और उसके आगे बुढ़ापा 400। लेकिन पूरा 70 के अंदर ही समेट लिया है। चारों उंगलियां टाइट करें
ताकत लगाई है। ये उंगलियों के ऊपर ही अपने शरीर का बैलेंस, चलना फिरना घूमना, ये सब इसी के ऊपर निर्भर है। घुटने के लिए भारत में पहले कोई बीमार नहीं था। बाहरी सत्ता आई और उन्होंने सब बिगाड़ डाला। सोने की चिड़िया था भारत, और नैतिक मूल्य इतने उच्च कोटि की थे कि कोई विश्व में भारत पर राज नहीं कर सकता था। इतनी नैतिक मूल्य उच्च कोटि की। और सभी आरोग्य संपन्न हुआ करते थे, सब व्यायाम करते थे, योग करते थे। अभी कुछ साल पहले जो व्यक्तिमत्व हुआ करते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, उनकी तलवारें 70 किलो की थी। हमारा वजन 70 किलो है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये घुटने की जो वाटी है ये हमेशा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। उसमें अकड़न आ गई कि फिर चलना फिरना, उठना दौड़ना बहुत मुश्किल है। बाजी प्रभु देशपांडे 70 किलो की 2 तलवारें घुमा रहा था, और सर टूट गया तो भी घुमा रहा था। मतलब ऐसा बोला जाता है। तो उस समय तक लोग कितने बलवान थे। 70-75 किलो का भाला हाथी पर बैठ के सामने वाले को फेंक के मारना था। बताओ, और आज हमारी क्या स्थिति है? कुत्ते ने भूख ली, वाचावर हिप ज्वाइंट के लिए। शक्तिमान था मानव, बाहरी सत्ता आ गई और धीरे धीरे जीरो लेवल पर हम आ गए। पहले गांव में देखते हैं तालीम थी, वो हर कोई सुबह व्यायाम करता था। अंग्रेज आए तभी सर्वे किया था उन्होंने, कोई बीमारी नहीं था। कई साल उन्होंने प्रयास किया या राज्य स्थापित करने के लिए, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट दिया कि यहाँ के लोगों की नैतिक मूल्य इतने उच्च कोटि के हैं कि यहाँ भारत पर राज्य करना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो उनके पार्लियामेंट में डिसीजन लिया कि भाई नैतिक मूल्य किस तरह से उन्हें तोड़ा जाए, उसका प्रयास करें। व्यसनाधीन बनाने के लिए उन्होंने दारू की दुकानें शुरू की। तो फिर उनका रिपोर्ट गया कि भारत का तो कोई नहीं आता है, लेकिन अपने ऑफिसर बैठ के दारू पीते रहे। तो फिर उन्होंने बता के उनको डिसीजन लिया कि वह फ्री में दारू बिकाओ। फिर अपने लोग जाने लगे धीरे धीरे। हर प्रकार से उन्होंने प्रयास किया। राजा राम मोहन राय, उनको हमने बड़ा बनाया, लेकिन वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे।
क्लरिकल, तो उनको जिम्मेदारी दी सभी गुरुकुल तोड़ना और कॉन्वेंट शुरू करना। उन्होंने पूरा प्रयास किया और गुरुकुल, वो स्वयं पूर्ण गुरुकुल थे, उनकी अपनी जमीनें थी, वो किसी को मांगते नहीं थे, बच्चे मिलकर काम करते थे, खेती में पैदावार करते थे और उसी पर वो चलता था। किसी के आंख तोड़ डाले, किसी का मार डाला, किसी की जमीनें जब्त कर दी। ये राजा राम मोहन राय ने काम किया और इसको यहाँ अपने किताबों में बड़ा बड़ा दिखाया। चेंज। तो ये आगे धीरे धीरे भारत के लोग, नैतिकता उनका अधःपतन हुआ, जीवन शैली में बिगाड़ हुआ, खान पान में बिगाड़ हुआ, विचार में बिगाड़ हुआ और श्रम खत्म हो गया, व्यायाम बंद हो गया और आज की स्थिति प्राप्त है। बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं योग सिखाने का और भारत को सुजलाम सुफलाम बनाने का। इसमें हमारा एक छोटा सा योगदान है। प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। भले ही यहाँ नहीं आएंगे, उनको फेसबुक पर पोपटराव कदम डाल के घर बैठे बैठे देखने के लिए यूट्यूब पर देख सकते हैं। उनको बताऊं यहाँ मत आइए, लेकिन घर में तो करिए। चेंज। केवल हमें रोग से नहीं बचना है, सारे भारत को सुजलाम सुफलाम बनाना है दोबारा। हमारे शहीदों के सपनों का भारत, जहां किसी परिवार को किसी प्रकार की समस्या न हो, बच्चों का संगोपन, बच्चों की पढ़ाई, उनका नौकरी धंधा, इसकी कोई समस्या ना हो और वो एक दिन होके रहेगा। संपूर्ण व्यायाम हो रहा है। इसमें क्या है, हमें योग साधना से पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही करना है। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन। हम लोगों के साथ से या बिना साथ से एक दिन भारत वैभवशाली बनेगा। हम अकेले थोड़े ही है, 150 करोड़ का भारत है। स्वातंत्र प्राप्ति के लिए कई लोगों ने प्रयास किया, तो उनको पागल ठहराया शुरू में, लेकिन स्वातंत्र प्राप्ति होकर रही। इसी प्रकार से हम सब ने प्रयास करना है। हमारे शरीर में अपार शक्ति है। 1 लाख सूरज इतना प्रकाश अपने शरीर में प्रकट हो सकता है। चेंज। क्रिया थोड़ी ज्यादा करना है। जिसे भी समस्या है पाचन और ब्लड सर्कुलेशन की, विशेषतः पाचन की,
पेट साफ नहीं हो रहा है, एसिडिटी है, गैस बनता है, तो ये सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा ज़्यादा करें। 10-15 बार की जगह 25-25, 50 बार करें। चेहरे पर खुशियां झलकनी चाहिए, हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, 100, 200, 300, 500 बार, ऐसे 5 मिनट में होता है 800 बार। चेंज, संपूर्ण व्यायाम हो रहा है। केवल सूक्ष्म व्यायाम से हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। शरीर के अंदर जो अपार शक्ति, प्रचंड गुणवत्ता क्रियाशील बनेगी, हमारा जीवन सहज बनेगा। अपने शरीर पर बीमारी के कारण खाली मानव पैसे खर्च करता है, लाखों करोड़ रुपए, बाकी कोई जीव पैसे नहीं खर्च करते, ना डॉक्टर के लाइन में बैठता है। मच्छर कभी दिखाई दिया डॉक्टर के लाइन में? वो हमें बीमार बनाता है। थोड़ा आगे झुके, 5 बार करें। अकड़न ही बीमारी है, अकड़न ही बीमारी है। आगे हाथों के लिए अपना हाथ का पंजा, पाँव का पंजा, ये पूरे शरीर के लिए एनर्जी देने वाला स्विच बोर्ड है, कंट्रोल करने वाला, संचालन करने वाला स्विच बोर्ड है, और अलग अलग स्विचेस इसके अंदर है। इसलिए थोड़ा ज़्यादा बार करें तो शरीर स्वस्थ रहेगा, ब्रेन शक्तिशाली बना रहेगा, मेमोरी स्ट्रांग रहेगी। थोड़ी ताकत लगाए। नॉर्मल व्यक्ति को आज कुछ भी नहीं है तो इतना सा काफी है। जिन्हें समस्या है उन्हें थोड़ा ज्यादा करना है, बस क्रिया यही करनी है और कुछ नहीं करना है, पूरी गारंटी। पीछे जाते समय सांस लेना है, आगे आते समय सांस छोड़ना है। चल, थोड़ी पंजे थोड़े दूरी पर रखें। मेरुदंड का व्यायाम हो रहा है, कमर का, हिप ज्वाइंट का, सब
पूरा व्यायाम हो रहा है, सूक्ष्म व्यायाम। चेंज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ताकत लगाइए। पंजे घुटने पर रखें। दोनों हाथ ऊपर उठाए, सांस भरते हुए एक साइड में पूरा खिंचाव देने का प्रयास करो, पूरा खिंचाव देने का प्रयास करो, करते रहो। बहुत सुंदर। घाई नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, पूरा खिंचाव मिलना चाहिए। दोनों साइड में स्ट्रेचिंग होना चाहिए। चेंज। आगे से आवाज आ रही ना पीछे, कनपट्टी पर। चेंज। ऊपर नीचे, पीछे की तरफ थोड़ा सा प्रेस करना है। रोटेट करें, गोल गोल घुमाएं। रुकेंगे। अब आंखों के लिए लेफ्ट राइट। आंखों पर जीवन भर चश्मा नहीं आएगा, जितना बताया है उतना करो। सलाइवा लगाओ, पानी के छींटे मारो आंखों पर, ऊपर नीचे, और थोड़ा सा व्यायाम करो। चश्मा है तो अनुलोम विलोम ज़्यादा करो, आधा आधा घंटा अनुलोम विलोम करो। तिरकस, दूसरी बाजू, गोल गोल घुमाए। केवल मानव पैसे खर्च करता है लाखों करोड़ रुपए, बाकी कोई जीव पैसे नहीं खर्च करता है। वो सब उनकी सॉफ्टवेयर की, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होने के कारण उन्हें अपना शरीर रूपी यंत्र किस प्रकार से चलाना है उसका मैनुअल की फाइल उनकी ओपन है, और हमारी सबकी बंद है 100%। आइए करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। ध्यान मुद्रा करेंगे। पहला प्राणायाम भस्त्रिका, डीप ब्रीथिंग। मन में एक चिंतन, प्रभु कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। इस चिंतन के साथ लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना। दिन भर भी कभी भी याद आए
2-4 बार 5-5, 10-10 मिनट डीप ब्रीदिंग करने की आदत डालो। आरोग्य संपन्न रहोगे। योग साधना में हम रोजाना जितनी भी क्रिया कर रहे हैं उसमें से कोई भी 2-3 क्रिया आप ज़्यादा समय करेंगे तो आरोग्य संपन्न रहेंगे। पूरा के पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। बाहर जॉगर ट्रैक्स में आधा घंटा 1-1 घंटा 50-50 राउंड मारते हैं। उनको जितना 1 घंटे में लाभ होता है उसे 1000 गुना लाभ यहाँ 15 मिनट में हो जाएगा। 1000 गुना लाभ 15 मिनट में होगा। पूरे शरीर का व्यायाम होगा। वहाँ केवल एक ही साइड से व्यायाम होगा, चलने का। और उम्र वाले, वेट वाले अगर चलते रहेंगे तो एक समय उनके घुटने काम करने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को आप बोलो कि यहाँ आए या फेसबुक पर पोपटराव कदम डाल के अपने घर में बैठ के करो। $37 ट्रिलियन सेल्स, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक हो रहा है। रुकेंगे, अब करेंगे कपालभाति, अपान मुद्रा लगाएं। केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है। पेट अपने आप अंदर स्ट्रोक लेगा। पेट बाहर नहीं आना चाहिए, यह अपने हाथ में है। अपने शरीर में सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक जन्म के बाद जो भी डिसऑर्डर आई है उनका पूरा इलाज, पूरा समाधान कपालभाति है। ज़्यादा करना आवश्यक है। 1500 से 2000 स्ट्रोक रोजाना। हम रोजाना यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 कर रहे हैं, उसमें बढ़ाना चाहिए। पेट अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है और पूरा शरीर भारत है, ऐसा मान लो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री सब बराबर काम करेंगे तो भारत के गांव खेड़े तक कोई समस्या नहीं रहेगी। इसी प्रकार से अपने पेट के जो मंत्री है, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, ये सब मंत्रीगण अगर सही काम करेंगे तो अपने शरीर रूपी भारत में कोने कोने तक कोई समस्या नहीं आएगी। ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, पाचन सही रहेगा और एक एक सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन प्राप्त होगा। एनर्जी निर्माण होगी। एक एक सेल के अंदर जो प्रोग्राम भगवान ने किया है, उच्च कोटि का प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम की फाइल ओपन होगी और जो प्रोग्राम किया है, जो योजना बनाई है, एक एक सेल के अंदर किस प्रकार के हार्मोन्स बनाने की, वही हार्मोन्स बनेंगे और शरीर में हार्मोनल बैलेंस आएगा। शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस ही बीमारी का दूसरा नाम है। इसलिए हमें योग साधना द्वारा हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रखना है।
जितनी शक्ति लगानी है वो नाक से हवा बाहर फेंकने में लगाओ। थायराइड का पॉइंट दबाइए। दोनों हाथों में। थायराइड का कार्य सही है। T3, T4, TSH हार्मोन्स अगर बैलेंस है तो हमारे शरीर में हार्मोनल बैलेंस रहेगा। इसके लिए कपालभाति, ये पॉइंट, थायराइड का पॉइंट, उज्जाई प्राणायाम, सिंहासन नियमित रूप से करना चाहिए। पैनक्रियास का पॉइंट दबाए, हार्ट का पॉइंट दबाए, लीवर का पॉइंट दबाए, बीच में किडनी का पॉइंट दबाए। दोनों हाथों में किडनी का पॉइंट है। किडनी का पॉइंट आखिरी में दबाना है। अलग अलग मुद्रा लगाए। समान वायु मुद्रा, उदान वायु मुद्रा, व्यान वायु मुद्रा, अपान मुद्रा और प्राण मुद्रा। पंच प्राण सबल होंगे, 5 उप प्राण सबल होंगे। भगवान ने सब कुछ दिया है। जितनी आवश्यकता हमें है उससे करोड़ों गुना ज़्यादा दिया है। बस हमें उसे उपयोगी बनाना है, पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही करते हुए। रोगी बनना या दरिद्री बनना ये संभव ही नहीं है अगर हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही है। पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी शक्ति है, जितनी बुद्धिमत्ता है, जितना ज्ञान है, जितना गुण कौशल्य है, वो हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स के अंदर, एक एक सेल के अंदर है। इतना सब कुछ भगवान ने दिया है। बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार और बिगड़ा हुआ श्रम, इन 4 कारणों से आज हम 0 लेवल पर हैं। कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा, ये पतंजलि के माध्यम से लोग योग सिखा रहे थे। आज सारा भारत योगमय बन गया है और कहीं भी कोई बीमार नहीं हो रहा है। उसमें अपना कोई योगदान देना चाहता है तो वो खुद ही प्रयास कर सकता है। कपालभाति करते करते मैं ठीक हुआ, सारी बीमारियां खत्म हो गई एक दवा ना लेते हुए। तो मेरे मन में आया, मुंबई के जो ट्रैफिक हवलदार है, रोड पर खड़े हैं, उनको क्यों ना सिखाए कपालभाति। तो सारे मुंबई के ट्रैफिक हवलदार को 7 वर्ष लग गए, एक एक की जगह जाकर मैंने सिखाया। ऑफिस जाते समय और आते समय जहाँ भी हवलदार दिखाया, रोज मैं अलग रोड से जाता था तो नए नए हवलदार मिले और उनको मैं कपालभाति सिखाऊं। क्योंकि मेरा पूरा भरोसा था कि मैं कपालभाति करने से सभी समस्या से मुक्त हो गए और वैचारिक पातड़ी पूरी तरह से, उसमें जो भी डिसऑर्डर थी वो निकल गई और सब कुछ हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है। बाहर से कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकती है।
रुकेंगे। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 5 बार करेंगे, 5 बार, 11 बार, 21 बार, जितना शक्तिशाली बनना है, जितना बुद्धिमान बनना है या बनाना है बच्चों को, उनसे कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम ज़्यादा करवाइए। अपना जीवन सफल और संपन्न बनाने की पूरी व्यवस्था कुंडलिनी शक्ति के अंदर है। ज्ञान भी है, बुद्धिमत्ता भी है, शक्ति भी है, गुण कौशल्य भी है, प्रेम भाव है, सहनशीलता भाव है, एकात्म भाव है। उसे ऊर्ध्वगामी बनाना है। तीन बंद के साथ मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। पूरा सांस अंदर भरना है, फिर बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है, और जब तक बाहर रुका हुआ है पेट को छाती की तरफ खींचकर टाइट करके रखना है। और उस समय अपनी हनवटी कंठकूप में लगी, जालिंदर बंद लगेगा, थायराइड संबंधी के विकारों में लाभ होगा। नाभि पीठ की तरफ जाएगी, उड़ियान बंद लगेगा, जठराग्नि बढ़ेगा और पाचन ठीक होने में मदद होगी। नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा, मूल बंद लगेगा, अपान वायु शक्तिशाली बनेगा, और नाभि के नीचे पाव तक जो भी कार्य हो रहा है वो कार्य में कोई अवरोध नहीं आएगा। मूलाधार चक्र, पृथ्वी तत्व स्ट्रांग होना चाहिए। इसके द्वारा हमारा पोषण भी होगा, शुद्धि कार्य भी होगा, सुरक्षा भी मिलेगी। और जब सुरक्षा मिलती है तो साहस, धाड़स और शौर्य भी होता है। और जो साहस, धाड़स, शौर्य, कूद पड़ने की तैयारी है, वो कभी दरिद्री नहीं बन सकता है। बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार क्रिया 3 बार करेंगे। सब बीमारी पेट से शुरू होती है। कम खाना चाहिए। अगर 100 साल आरोग्य संपन्न रहना है तो कम खाने की आदत डालो। इतना माल भरा जाता है कि जठराग्नि पूरा टाइट हो जाता है, जठर अमाशय पूरा टाइट हो जाता है, फिर उसको मूव करने के लिए जगह ही नहीं छोड़ते हैं, इतना खा देते हैं, इसीलिए गड़बड़ है, पाचन ही नहीं हो सकता है। जब ज़्यादा खाया है पूरा अमाशय जठर पूरा टाइट हो गया। उज्जयी प्राणायाम करेंगे।
हार्मोनल बैलेंस रहेगा। अब करेंगे सिंहासन। चलो अपने आचार विचार उच्चार व्यवहार वाणी पवित्र बनेगी, अपना संवाद क्षमता बढ़ेगी, अपना प्रेजेंटेशन चाहे किसी भी क्षेत्र का प्रेजेंटेशन प्रभावी बनेगा, अपनी वाणी प्रभावशाली बनेगी। कर्ण रोगांतक प्राणायाम। कर्ण रोगांतक के बाद अब करेंगे अनुलोम विलोम। संपूर्ण शरीर की शुद्धि, लंग्स की शुद्धि, पेट के सभी अंगों की शुद्धि। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। डीप ब्रीदिंग। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। कौन कहे तेरी महिमा,
कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है, सभी समुंदर सभी किनारे भी तुझ में है। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक साथ समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। रुकेंगे। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 3 बार। ब्रेन के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई होने से ब्रेन शक्तिशाली बना रहेगा। कभी तान तनाव आने का संभव ही नहीं है। तान तनाव हमने निर्माण किया है। हमारे ब्रेन को पर्याप्त ब्लड सप्लाई नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई नहीं हो रहा है। ये भ्रामरी प्राणायाम से कंपन तैयार होने से वहाँ का कफ, पूरा कफ का निष्कासन होगा और ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रेन को मिलेगा। ब्रेन पावरफुल बना रहेगा, मेमोरी स्ट्रॉन्ग रहेगी। अब करेंगे उद्गीत और प्रणव। ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, मन प्रसन्न और लंबा गहरा सांस भरेंगे। संपूर्ण शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस। मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना है। आंखें बंद रखें। प्रणव स्थिति, ध्यान की अवस्था। समस्त शक्तियां एकाग्र हो रही है। एकाग्र होने के लिए उस ब्रह्म शक्ति को हम आह्वान करते, ओम का उच्चारण करते हुए 3 बार करें, 5 बार करें, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार। जितना आपके पास समय है उतना ज़्यादा बार ओम का उच्चारण, माने ब्रह्म शक्ति का उच्चारण है और उसे हम आह्वान करते। योग साधना द्वारा मैंने जो अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त की है वो तेरी कृपा से एकाग्र हो रही है और हम ध्यान की अवस्था में चले जाएंगे। और ध्यान की अवस्था में जाने के बाद हमारे शरीर में भगवान ने जो ऐप डाउनलोड करके रखे, 37 ट्रिलियन सेल्स के अंदर 37 ट्रिलियंस ऐप डाउनलोड करके रखे। एक एक ऐप ओपन होना शुरू होगा, एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, तो संपूर्ण जीवन कार्य सहज बनेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाएं,
हथेली एक दूसरे पर मलना है और हथेलियों की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आंखें खोलनी है। कुछ क्रियाएं थोड़ी ज़्यादा करनी है, लेकिन अपने पास उतना समय नहीं है। अब करेंगे आसन का अभ्यास। अभी देखो, पहला करेंगे शशकासन। अभी ये शशकासन में क्या फायदा होता है? देखो, शशकासन में हमारे जो पेट के अंग है वो थाइज पर लगने चाहिए पूरी तरह से। अगर नहीं लग रहे तो मत करिए, उसका कोई फायदा नहीं है। आप अगर अपने पेट के सभी अंग यहाँ थाइज पर अगर चिपक नहीं रहे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ये हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ होने के लिए हम शशकासन करते हैं ये। और जब हम अपने थाइज पर पंजे रखने हैं, थाइज पर पंजे रखने और ऊपर उठाने से हमारे शरीर के सभी अंगों को स्ट्रेचिंग मिलता है और उसी स्ट्रेचिंग के साथ हमें ऐसा ही आगे जाना है और अपना सर जमीन तक पहुंचाना है और लंबा सांस लेते रहना है। 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करना है। तो पेट के सभी अंगों का मालिश हो रहा है। ये मालिश होने से हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। डीप ब्रीदिंग करना है। अब थोड़ा गति देकर करेंगे। ऊपर की तरफ खिंचाव रहना चाहिए, तो सारे अंगों को खिंचाव मिले और ऐसी स्थिति में आ जाए। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर, विश्राम। अब ये अगर अपने पेट के अंग थाइस के ऊपर, मांडी के ऊपर अगर चिपक नहीं रहे तो वो व्यक्ति ना करे, वो कपालभाति करते रहे। भले ही बाकी लोग शशकासन कर रहे, लेकिन जो ऐसा तो करते, ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा जिसका भी होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन पेट के अंग यहाँ नहीं चिपकते तो वो लोग खाली कपालभाति करते रहे, भले ही बाकी लोग शशकासन कर रहे। अभी मंडूकासन। मंडूकासन में बायां पंजा नाभि पर और दाहिना उसके ऊपर। तो एक में सांस भरना है, एक में सांस भरना है, 2 में सांस बाहर छोड़ना है, 3 में पेट को अंदर दबाते हुए आगे झुकना है। मैं पहले करके दिखाता हूं। और 4 में वापस आना है। देखो, 1, 2, 3 और यहां डीप ब्रीदिंग करना है। दृष्टि समोर। चार, वापस। 1, 2, 3। डीप ब्रीदिंग 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। पेट के सभी अंगों का मालिश होगा अगर प्रेशर आ रहा है तो। चार। अब दूसरा, अंगूठे अंदर लेकर मुठिया बंद करें और इस तरह से नाभि के दोनों साइड में रखो, नाभि के दोनों साइड में। 1 में सांस भरना है, 2 में सांस बाहर छोड़ना है, 3 में पेट को अंदर दबाते हुए आगे झुकना है। 1, 2 में आगे नहीं झुकना है, 2 में खाली सांस बाहर छोड़ना है और 3 बोलने से 3। डीप ब्रीदिंग करना है।
15 सेकंड से लेकर 1 मिनट, 2 मिनट, 3, 5, 4, 5 मिनट ऐसे ही करना है। पेट के सभी अंगों का मालिश हो। 4, ये पाचन तंत्र स्वस्थ करने के लिए है। मंडूकासन, शशकासन। अभी कुछ लोग ऐसे देखो ऐसे रखते हैं, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा। वो लोग कपालभाति करते रहे, कोई समस्या नहीं है। कपालभाति से सभी आसनों का, सभी क्रियाओं का लाभ मिलेगा। हमारे संपूर्ण एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, मूलाधार से सहस्त्राधार तक। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बड़ा पेट है तो क्यों उसमें टाइम गवाए, टाइम मत गवाइए। कपालभाति करते रहे या मरकट आसन करते रहे। पेट बड़ा है तो कपालभाति संभव नहीं होता है, तो मरकट आसन करें। मरकट आसन में पूरा शरीर का व्यायाम होता है। आइए करेंगे मरकट आसन। दोनों हाथ कंधे से समांतर, दोनों पांव घुटने में मोड़ लीजिए। घुटने धीरे धीरे लेफ्ट साइड में लेके जाइए, चेहरा राइट साइड में। प्रयास करें घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा और डीप ब्रीदिंग 15 सेकंड से लेकर 5-5 मिनट तक, 1, 2, 3, 4, 5 मिनट तक ऐसे रुकना है। संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो रहा है, सभी अंगों को स्ट्रेचिंग मिल रहा है। पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। पेट साफ करने के लिए चूर्ण ढूंढने की आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा और डीप ब्रीथिंग। जैसे कोई दूसरी क्रिया नहीं आ रही, वो मरकट आसन ज्यादा करे, 100, 200, 300 बार। अब थोड़ा गति देकर करो। घुटने पर किसी भी प्रकार का प्रेशर ना देते हुए पूरा शरीर का पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। 50 तक तो घुटने की कार्टिलेज कमजोर बन गए, और फिर उसके ऊपर चलने का, दौड़ने का, जॉगिंग का, सूर्य नमस्कार का व्यायाम करेंगे तो घुटने और खराब होते रहेंगे। अब दोनों पांव के पंजों में 1.25 फुट का अंतर ले लो। अब घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में। एक पांव का घुटना दूसरे पांव का पंजा स्पर्श करेंगे और डीप ब्रीथिंग 15 सेकंड से लेकर 5-5 मिनट तक इसी अवस्था में। आसन विधि सही होनी चाहिए। आसन के लिए समय बराबर चाहिए। आसन निरंतरता से करना चाहिए और आसन करते समय एकाग्रता होनी चाहिए। ये 4 तत्व है। घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में। एक पांव का घुटना दूसरा पांव का पंजा स्पर्श करेगा, डीप ब्रीथिंग। विधि, समय, निरंतरता और एकाग्रता। गति देकर करो। करो, कितना सुंदर आता है सबका, देखो। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। कठिन आसन करने के लिए जाते हैं और कोई फायदा नहीं होता है, और फिर बोलते हैं 2 साल से योगा में जा रहे हैं। योगा बोलते योगा में जाते हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। डायबिटीज की गोली चालू है, बीपी की गोली चालू है, फिर क्या कर रहे हैं वहां जाकर? 3 महीने से लेकर 6 महीना, 9 महीने, 12 महीने के अंदर पूरी दवा, डॉक्टर दवा बंद होना चाहिए और पैसा खर्च करना बंद होना चाहिए। करिए लेफ्ट राइट, कितना सिंपल है। घुटने पर कोई प्रेशर नहीं आएगा। घुटने उल्टे मजबूत होते रहेंगे। रुकेंगे। अब करेंगे कंद्रासन। एड़िया पकड़ लो।
टाचा पकड़ा आणि श्वास भरत वरती उचलायचे, सांस भरते हुए बीच में से ऊपर उठाना है और वहीं पर थोड़ा रुकना है, डीप ब्रीदिंग, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। अब गति देकर करो, कमर बलवान रहेगी, हिप जॉइंट बलवान रहेंगे, कभी थोड़ी सी फिसलन में कोई हड्डी फ्रैक्चर नहीं होगी, ना स्लिप डिस्क की समस्या होगी, ना सटिका पेन की समस्या होगी, और हाई तो रहेगी नहीं। डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, पैसे खर्च, एक पैसा भी अपने आरोग्य के लिए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अज्ञान के कारण हम पैसे खर्च कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और फिर भी जैसे थे और एक दिन निकल जाते हैं। निकलना तो सबको है, लेकिन बीमार होके नहीं निकलना है। देखो सभी को आ जाता है, ये इसमें कोई समस्या नहीं आती है। रुकेंगे, अब थोड़ा रोल करिए। विश्राम, रुकेंगे। अब बाई करवट लेके बैठ जाइए। अभी करेंगे वक्रासन। देखो हम वक्रासन क्यों नहीं लेते हैं, तो क्या स्थिति है सब लोगों की देख लो। आइए करेंगे। राइट पाव फोल्ड करिए, राइट पाव फोल्ड करिए और राइट हाथ पीछे रखिए और लेफ्ट हाथ ऐसे लेकर लेफ्ट पाव का घुटना पकड़ना है। कितने लोग पकड़ रहे हैं देखो। ये क्रिया किस लिए है, हमारे राइट साइड में लीवर है, अपने राइट साइड में लीवर है, ये लीवर यहाँ थाइस को चिपकना चाहिए। और जब डीप ब्रीदिंग करेंगे, डीप ब्रीदिंग, तब हमारे लीवर का मालिश होगा। ऐसे चेहरा राइट साइड में पीछे, और लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा सांस छोड़ना है। वापस आए। अब दूसरा, अब अपना अपना खुद सोचो कि कितना क्रिया पूरी हो रही है। लेफ्ट हाथ पीछे, राइट हाथ ऐसे लेकर राइट पाव का घुटना पकड़ना है और चेहरा लेफ्ट साइड में, और डीप ब्रीदिंग करना है। या पैनक्रियाज का व्यायाम हो रहा है, पैनक्रियाज के लिए व्यायाम देना है। पैनक्रियाज और लीवर, उसके लिए वक्रासन है। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। वापस आइए। अभी आप ऐसा करते रहेंगे तो लीवर कहा, मांडी कहा, क्या फायदा होगा उसका? कुछ भी नहीं फायदा होगा। तो जब वक्रासन करने के लिए बोलेंगे, तब जिनका ये ऐसा हो रहा है उन्होंने सीधा कपालभाति करते रहो, कोई समस्या नहीं। बेकार का समय अपना गवाओ मत। आइए अभी गोमुखासन, चलो अब कर लेंगे। ओम सभी को अब अपने